पिता ने अपने बेटे के कपड़े उतारे और उसे बिस्तर पर धकेल दिया। फिर उसने अपने जूते उतारे और अपने बड़े हाथ से हवा में झटका दिया, जिससे अचानक एक काली पंख निकल आई। वह अपने बेटे की सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए अजीबोगरीब प्रशिक्षण शुरू करता है। पहले पंख से उसके तलवों को गुदगुदाता है, फिर उसे अलग अलग तरीकों से आजमाता है। बेटा हंसने से खुद को रोकता है, जिससे पिता संतुष्ट होता है। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब पिता उसे थप्पड़ मारने लगता है और धीरे धीरे ताकत बढ़ाता जाता है। जब तक बेटा रुक जाओ नहीं कहता, पिता उसे मारता रहता है। बेटा अपने पिता के स्वभाव को जानता था, इसलिए उसने अपने चेहरे को लाल होते हुए भी सहन किया, लेकिन आखिरकार पिता का एक जोरदार थप्पड़ उसकी दांत उड़ा देता है। फिर भी पिता इसे एक सीख मानता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाकर बिना दर्द निवारक दवा के इलाज करवाता है, जिससे उसकी सहनशक्ति और बढ़ती है। बेटा अपने पिता को बहुत मानता था, क्योंकि वह एक सम्मानित फायर फाइटर था। एक दिन पिता ने उसे एक छोटा फायर फाइटर का ड्रेस और लाल जूते दिए। बेटा इसे पहनकर अपने दोस्तों को दिखाने चला गया। लेकिन उसके गरीब दोस्त, जो कभी ऐसे जूते नहीं खरीद सकते थे, यह देखकर रो पड़े। लड़का दयालु था, उसने जूते उतारकर अपने दोस्त को दे दिए, लेकिन उसका दोस्त जूते पहनकर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। पिता ने उसे आदेश दिया कि वह अपने जूते वापस लाए। वह देर रात तक इंतजार करता रहा और जब आखिरकार दोस्त वापस आया तो वह एक लाश के रूप में था। जूते की फिसलन के कारण वह समुद्र में गिरकर डूब गया था। यह देखकर लड़का दुखी हो गया और उसके अन्य दोस्त उसे ताना मारने लगे कि उसने अपने दोस्त को मार दिया। आत्मग्लानि में वह समुद्र में कूदने ही वाला था कि तभी तभी एक भयानक आग लग जाती है और पिता अपने बेटे के साथ आग बुझाने चला जाता है। आग बुझाने के दौरान लड़का देखता है कि एक फायर फाइटर जलकर मर चुका है। पिता जबरदस्ती उसका चेहरा पकड़कर उसे देखने के लिए मजबूर करता है। इस घटना ने लड़के के मन पर गहरा मानसिक आघात छोड़ा। जल्द ही शहर में एक और बड़ी आपदा आती है, एक महामारी। शहर के बाहर भूख से तड़पते शरणार्थियों को सरकार ने बलपूर्वक रोक दिया। पिता अपनी बहादुरी साबित करने के लिए एक गाड़ी में पानी भरकर शरणार्थियों के बीच चला जाता है, लेकिन भूख से मर रहे लोग उसके गधे को मारकर खा जाते हैं। जब वह वापस आता है तो उसके शरीर पर फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं। वह समझ जाता है कि उसे महामारी हो गई है और तड़पता हुआ गिर पड़ता है। लेकिन उसकी पत्नी उसे एक रहस्यमय दवा लगाती है और वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। अब वह अपनी बहादुरी का सबूत देने के लिए राष्ट्रपति की हत्या करने का फैसला करता है। वह एक घुड़साल में नौकरी करता है, जहां राष्ट्रपति अक्सर अपने घोड़े देखने आते थे। जैसे ही राष्ट्रपति दुखी होकर अपने मरते हुए घोड़े को देखने आता है, पिता मौका देखकर पिस्तौल निकालता है, लेकिन तभी उसका हाथ जकड़ जाता है, जैसे वह पिस्तौल नहीं चला सकता। राष्ट्रपति सोचता है कि वह बहुत दयालु आदमी है और खुद ही घोड़े को मार देता है। इस असफल योजना के बाद पिता टूट जाता है और भिखारी बन जाता है। एक दयालु बढ़ी उसे सहारा देता है, उसे काम सिखाता है और वापस घर जाने के लिए पैसे देता है। वह वापस घर लौटता है, लेकिन उसकी अपंगता ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देती है और एक बंदूक पकड़ाकर कहती है, अगर तुम डर पर काबू पा लो तो तुम ठीक हो जाओगे। जैसे ही वह गोली चलाता है, उसकी सारी घबराहट और जिद खत्म हो जाती है और उसका हाथ फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद परिवार इस दुखद शहर को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है।